हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिसने अपनी मेहनत, लगन और द्रोणाचार्य क्लासेज के सहयोग से सफलता का परचम लहराया था। और आज अपने स्टूडियो में ऐसी शख्सियत के साथ अपने डायरेक्टर सर है एसपी जी रूंडला, और जिसने सफलता का परचम लहराया वो है कविता कनवाड़िया। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा कविता कनवाड़िया का, जो आज समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और उनके साथ अपने यहाँ बैठे हुए हैं एसपी जी टूंडला। तो नमस्कार। नमस्ते। सभी को नमस्कार। देखो, अभी हाल ही में रिजल्ट आया था थर्ड ग्रेड L1 का, और कविता को पोस्टिंग भी मिल चुकी है। तो अपना जो कीमती समय है वो निकालकर एक बार आप लोगों से रूबरू होने के लिए कविता कनवाड़िया यहाँ आपके सामने। तो मैं सबसे पहले कविता कनवाड़िया जी से पूछना चाहूंगा कि जो इस सफलता में किन किन का योगदान रहा, कैसे उन्होंने मतलब ये परचम लहराया। तो आपके लिए मेरा पहला प्रश्न है कि जब आपने मानस बनाया कि कोचिंग करने के बगैर या कोचिंग के द्वारा ही मैं सफल हो सकती हूँ, और आपने यहाँ पर चोमू में कई कोचिंगें देखी, तो आपने श्री द्रोणाचार्य क्लासेज को ही क्यों चुना? सर, मैंने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचा, तो मैंने जयपुर में भी एक दो कोचिंग मैंने ट्राई करी। चोमू में मैंने एक दो कोचिंग में डेमो क्लासेस लेके देखी। उसके बाद जब मैं द्रोणाचार्य में आई तो यहाँ 2-3 दिन मैंने डेमो लिया। तो डेमो क्लासेस के बाद मुझे लगा कि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का माहौल, जो बच्चे को एक स्टडी के लिए जो माहौल मिलना चाहिए, वो माहौल मुझे लगा कि हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का माहौल स्टडी के लिए बहुत बेटर था। तो मतलब आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अकॉर्डिंग टू स्टडी है। हाँ। तो आपने जब द्रोणाचार्य क्लासेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद आपकी स्टडी यहाँ पे रेगुलर हुई। तो यहाँ पर जब स्टडी रेगुलर रही तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा कि यहाँ की स्टडी अच्छी है या नहीं है, या अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं? मैंने सर जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करी तो मैं रेगुलर कोचिंग से जुड़ी रही, तो मैंने देखा कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो एकदम टाइम मैनेजमेंट होता है जो सर, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ की फैकल्टी टाइम मैनेजमेंट के साथ दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। पूरा मैटर A to Z जो मिलना चाहिए वो पूरा मैटर और सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड करवाया हमें। मतलब कविता ने बताया कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे मतलब स्टडी करवाई गई। तो मैं एक क्वेश्चन एसपीजी सर से पूछना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के साथ साथ अपनी कोचिंग में ऐसा क्या क्या किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट अपनी मतलब परिणाम को सकारात्मक बना सके? देखो, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, तो टाइम टू टाइम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासें होती रहे। और क्लासों के साथ में देखो, थ्योरी अगर स्टूडेंट बहुत पढ़ भी लेगा तो भी वो सिलेक्शन के नजदीक नहीं जा पाता। इसके लिए टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जैसे मान लो, अगर कोई बच्चा थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहा है तो थर्ड ग्रेड से संबंधित जो क्वेश्चंस की जो ओमार शीट पर प्रैक्टिस होती है, जो टेस्ट सीरीज होती है, वो जरूरी होती है। जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने एमसीक्यू बच्चा सोल्व करता रहे। तो अपने पास में देखो, एक तो क्लासों के साथ में वीकली जो ओमार शीट पर टेस्ट होती है वो सुविधा है। अब वो सुविधा देखो, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी वो टेस्ट सीरीज देने आता है, और वो सक्सेस भी होता है बच्चे। देखो, एक तो टेस्ट सीरीज हो गई। टेस्ट सीरीज के अलावा फिर बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेशन जो सेमिनार होता है, मोटिवेशनल सेमिनार, उनके माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि आपको किस अनुसार पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पढ़ने का जो तरीका है वो क्या अपनाना है। कि अधिकांश बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है वो ही थोड़ा सा गलत होता है। तो वो गलत तरीके के कारण पढ़ तो बहुत ज्यादा लेता है परंतु उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो सारी चीजें हम बच्चों को बताते हुए चलते हैं, से वो एक स्मार्ट स्टडी करके आराम से सिलेक्ट हो जाते सर, आपके लिए मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है कि जब बाहर के बच्चे आएंगे तो बाहर के बच्चों को मतलब आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हो, तो उसका कोई चार्ज होता है या निःशुल्क होती है, या उनका रिजल्ट किस प्रकार से आप उन तक प्रोवाइड करवाओगे? और एक क्वेश्चन इसके साथ और है कि जो रिजल्ट आता है वो केवल स्टूडेंटों तक ही रहता है या उनके घर वालों तक भी पहुंचाते हो आप? देखो, यहाँ के बच्चों के लिए तो निःशुल्क है ही टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अगर कोई बाहर से भी बच्चा आता है तो देखो, अभी तक जो बैच के साथ में जो टेस्ट होता है वो निःशुल्क रहता है हम सभी बच्चों के लिए।
जो चार्जेबल टेस्ट होते हैं वो होते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बैच कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम 10 टेस्ट पेपरों की एक सीरीज रखते हैं, मॉडल टेस्ट पेपरों की। उसमें केवल जो मिनिमम चार्ज होता है बाहर के स्टूडेंटों के लिए वो रखता है। इसके अलावा बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट हम सभी बच्चों का यहाँ और बाहर के बच्चों का कॉमन रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट निकालने के बाद में फिर घर वालों तक उसकी सूचना दी जाती है। तो क्या है, बच्चे भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और उनमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि घर वालों तक रिजल्ट जाएगा, तो उस भय से, उस डर से बच्चे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो ये सबसे अच्छा मेथड है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव होता है तो वो घर वालों तक मतलब बता ही नहीं पाता है, और वो क्या है फिर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। यदि ये रिजल्ट घर वालों तक भी जाएगा तो ये इनकी बहुत अच्छी रणनीति है, जिससे कि घर वाले बच्चों को सपोर्ट भी करेंगे और उसको समझाकर शायद उसको ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। कविता जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने अपनी जो तैयारी है वो कोचिंग के साथ साथ किस प्रकार से की थी? जी सर, मैंने कोचिंग के साथ साथ मैं डेली अप डाउन करके मैंने कोचिंग करी है। तो कोचिंग के साथ साथ भी सेल्फ स्टडी को भी मैंने टाइम दिया है। जैसे 6-7 घंटे मेरे कोचिंग में निकल गए, तो उतने ही 7 से 8 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी भी करी है साथ में। तो सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग मैंने दोनों टाइम मैनेजमेंट के साथ की है। मतलब आपने कोचिंग के नोट्स और सेल्फ स्टडी। हाँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि क्या कोचिंग के नोट्स इतने सफिशिएंट थे कि आप सफलता तक पहुंच पाए? हाँ सर, बिल्कुल। कोचिंग के नोट्स जो है वो हमारी सफलता के लिए सफिशिएंट थे। कोचिंग के नोट्स के अलावा सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन की बस सीरीज सोल्व करी है। उसके अलावा मैंने कोई गाइड नहीं पढ़ी है, ना कोई बुक पढ़ी है, सिर्फ मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं। मतलब यदि सफल होना है तो केवल कोचिंग के नोट्स और उसके साथ एमसीक्यू। एमसीक्यू, हाँ सर। सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में डिजिटल मार्केट चल रहा है कि डिजिटलाइजेशन की ओर अपन जा रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑनलाइन भी बेस्ट है, या दोनों में क्या मतलब इतना अंतर है कि बच्चों को ऑफलाइन में जल्दी सफलता मिले या ऑनलाइन में जल्दी मिले? देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, न्यू बच्चा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑफलाइन का रहता है। जब तक एक स्टूडेंट गुरु के सामने बैठकर नहीं पढ़ेगा तब तक वो एक प्रॉपर जो ज्ञान होता है वो ग्रहण ही नहीं कर पाता। एक जो कनेक्शन होता है गुरु और शिष्य के बीच में, जब तक वो आमने सामने नहीं बैठेंगे वो कनेक्शन बन ही नहीं पाता। तो सबसे बेस्ट जो चीज है वो तो है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन ठीक है, बढ़िया है, परंतु उन्हीं बच्चों के लिए बढ़िया है जिनकी जो मतलब उनको थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत है, जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, कि पहले उनका बहुत अच्छा मैटर तैयार है और वो कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिकों में अटकते मात्र है, तो उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है, उनके लिए बोल सकते हैं ऑनलाइन बढ़िया है। परंतु अगर कोई न्यू कमर बच्चा है जो अभी हाल ही में कॉलेज पास आउट हुआ है, तो उसके लिए तो देखो सबसे बेस्ट ऑफलाइन ही है। तो सर, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि चोमू क्षेत्र के लिए आपने ऐसा क्या मतलब रणनीति तैयार की है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे और यहाँ के लोकल बच्चे मतलब आपसे जुड़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सके? कुछ ऐसी रणनीति है आपकी? बिल्कुल है। देखो सर, अपने पास ऑफलाइन मोड में यहाँ के लोकल बच्चे, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया या राजस्थान के कहीं कोई किसी भी इलाके में जो रहने वाले बच्चे हैं वो आराम से यहाँ आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी है, हॉस्टल में रह सकते हैं। इसके अलावा वो पर्सनली रूम लेकर भी यहाँ रहकर तैयारी कर सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो इसके लिए देखो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधा उपलब्ध है। श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां पर टीचर्स से संबंधित सारे बैच ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वो भी मिनिमम चार्ज के साथ उपलब्ध है, तो वो आराम से ऑनलाइन कोर्स परचेज करके भी एक अच्छी तैयारी कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखते हैं इसके अलावा, और मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मतलब सेटअप है आपके पास? दोनों मोड पर अपना पूरा जो सेटअप है वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कविता जी। आपने यहाँ से तैयारी की और आप सफल हुए मतलब ग्रेड 3 में, तो सफलता के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए सर, एक तो हम ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं सर, तो सक्सेस होने का जॉब लगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। बस हम अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हैं? बस सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के थ्रू ही हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं सर। तो जिन परिस्थितियों से होकर मैंने पढ़ाई करी है, अब हम सक्सेस हो गए, तो सर फैमिली को जिस सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सपोर्ट हम फैमिली का बन सकते हैं सर। आर्थिक कंडीशन हाँ थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन
अब सब ठीक है सर। मतलब नौकरी लगने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, अब हो ही जाएगा सर, जॉब लगने के बाद हो ही जाता है शायद। चलो बहुत अच्छी एक बात। चीज और बताता हूँ इनके बारे में। काफी बच्चों की शिकायत रहती है कि हम एक जो लंबी दूरी तय करके आते हैं तो उसके बाद में पढ़ नहीं पाते, थकावट हो जाती है थोड़ी। थकावट हो जाती है, और वो जो डिस्टेंस होती है वो मेंटेन नहीं होती उनसे, कि इतनी दूर आना जाना, फिर उसमें भी समय खराब होता है, और फिर पढ़ना, फिर घर जाना, फिर पढ़ना। तो कविता का डेली का जो रूटीन था अप डाउन का, वो था 75 किलोमीटर का। ये डेली 75 वन किलोमीटर साइड। दोनों साइड, यानी लगभग ऐसे मानकर चलो 37-38 किलोमीटर वन साइड, तो टोटल मिलाकर 75 किलोमीटर का डेली अप डाउन करती थी बस ये, में ट्रेवल करना और फिर बस फिर पढ़ना। पढ़ना। मतलब ये बहुत ही बड़ा जुनून होता है कि 75 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद कोचिंग क्लासेस लेना और फिर घर जाके सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि थकावट ही इतनी हो जाती है कि पढ़ना तो दूर है, पढ़ते ही नींद आने लग जाएगी। आपके लिए एक क्वेश्चन और, कि आप वर्तमान के यूथ को क्या संदेश देना चाहते हो जिससे कि वो भी आगे मोटिव होके मतलब सफलता के परचम को लहरा सके? ऐसा कोई आपका है क्या, कोई जैसा संदेश जो आप अपने सहपाठियों को, अपने यूथ को, आइकॉन को देना चाहे? जी सर, अगर कोई बच्चा है सर वो पढ़ना चाहता है तो सर उसे कठिनाइयाँ नहीं देखनी है सर, क्योंकि संघर्ष सबके जीवन में होता है सर। तो कठिनाइयाँ तब तक ही है जब तक हम देखते हैं, जब तक उन कठिनाइयों को नज़रअंदाज करके जब हम पढ़ेंगे ना तो ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी सर। मतलब और सफलता में कठिनाइयों का कोई मतलब रुकावट कठिनाइयाँ नहीं है। आती है सर, लेकिन कठिनाइयाँ तब ज़्यादा होती है जब उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जब उनके हम पीछे ही पड़ जाते हैं कि हाँ मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम के साथ कैसे करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना होता है सर, उनको मतलब लेके नहीं बैठ सकते। कठिनाइयों को भूल जाना है, सोचना ही नहीं है, सोच आपका मानना है ये? बिल्कुल साइड भी नहीं कर सकते सर हम, अच्छा। लेकिन कठिनाइयों को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है सर। वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है सर, कि कठिनाइयाँ हैं उसके बाद भी हम संघर्ष करके पढ़ रहे हैं, तो वो मैटर करती है सर। आपने अपने माता पिता के सहयोग से, यहाँ के गुरुजनों के सहयोग से मतलब सफल हुए हो आप, तो मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द इस कोचिंग के बारे में बताओ जहां से आपने सफलता ली, उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर सबसे पहले तो ये मेरे लिए कोचिंग नहीं है सर, मैं फैकल्टी है यहाँ की, टीचर्स वगैरह है, वो सब मैं उन सबको अपने परिवारजनों के जैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे हैं सर वो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से, जब से 2019 से मैं कोचिंग से जुड़ी हूँ सर। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि जब मैं डीमोटिवेट हुई तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे हमेशा वो मुझे गाइड करते थे। और इस बार जब मैंने नए बैच में एडमिशन लिया तो फीस के लिए सर मेरे पास, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाके से, और फिर दूसरी चीज़ मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि सर मैं बार बार फीस भर के पढ़ सकूं, तो सर ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है कि उन्होंने मेरी फ़ीस तक नहीं ली है सर, मेरी फ़ीस भी माफ़ करी है सर ने, और यहाँ तक बोला है बेटा अगर किराया नहीं हो ना तो किराया भी हमसे ले जाना, लेकिन आपको पढ़ना है। तो सर इतना सपोर्ट मिलने के बाद कौन बच्चा नहीं पढ़ेगा सर। मतलब पूरा सपोर्ट यहाँ के गुरुजनों हाँ का और सर, यहाँ के मतलब डायरेक्टर द्रोणाचार्य फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट रहा है सर। कविता जी, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप जॉब लग गए, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो आगे आपने कहा अभी कि घर वालों के लिए मैं सपोर्टिव रहूंगी, तो आगे क्या रणनीति है कि घर वालों के लिए आप क्या करना चाह रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ? देखिए सर, सबसे पहले तो जो उम्मीदें मेरे मम्मी पापा या फैमिली वाले जो मेरे से लगा के बैठे हैं वो सब मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरा सर मानना यही है कि है ना, खुद की उम्मीदें पूरी हो नहीं हो ना, लेकिन अपने पेरेंट्स की ज़रूर होनी चाहिए सर। और दूसरी चीज़, मेरे को मेरे घर वालों ने पता नहीं किन कंडीशंस में पढ़ाया है, मैंने पता नहीं कैसे पढ़ाया है, मुझे ये सोचने की ज़रूरत थी कि पता नहीं पापा कहाँ से करेंगे, कैसे मेरी फ़ीस भरेंगे, कैसे क्या मैनेज होगा। लेकिन मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको ये सोचने का मौका मैं नहीं दूंगी कि हाँ पैसा कहाँ से लगेगा, बस उनको ये है कि वो पढ़े बस बिना सोचे समझे। एक लास्ट क्वेश्चन सर के लिए। सर आपके लिए क्वेश्चन है कि अमूमन मैंने सुना है कि ग्रामीण प्रदेश के बच्चों की जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश में केवल इकोनॉमिक सोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर है। यदि कोई बच्चा ऐसे असमर्थ हो कि सर मैं कोचिंग नहीं कर सकता या आपकी फीस पे नहीं कर सकता, उसके लिए कोई विचार आपके लिए? बिल्कुल है सर। जैसे अगर बात करें, एक तो जैसे बीपीएल परिवार है, तो अब वर्तमान में हमने क्या किया है इसके लिए, जो बीपीएल परिवार है तो हम वो जो अपनी इच्छा से जो पेमेंट करता है वो पेमेंट हम स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई विधवा है या कोई तलाकशुदा है या कोई अनाथ बच्चा है, तो उनकी भी हम, वो बच्चे जिस मतलब अपनी इच्छा से जो कुछ भी गुरु दक्षिणा के रूप में देता है वो हम
स्वीकार कर लेता है और उनका पूरा हमारे सपोर्ट रहता है कि आप मेहनत करो, पढ़ो। इसके अलावा अगर कोई वास्तव में इकोनॉमिकली वीक है और वो वास्तव में पढ़ने में टैलेंटेड है, तो उनको भी हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। वो अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे या ना भी दे तो वो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु केवल उन्हीं बच्चों को सपोर्ट रहता है जो वास्तव में ईमानदारी से पढ़ने की इच्छुक मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो यहाँ कोचिंग के नाम से आ रहे हैं, घर पर काम वगैरह करना पड़ता है तो यहाँ कोचिंग के नाम से आ जाएंगे या गटर मस्ती करेंगे करके वापस चले जाएंगे। उनको देखो हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहता, केवल उन्हीं को सपोर्ट रहता है जो वास्तव में पढ़ने की इच्छुक है, जो वास्तव में ईमानदारी से पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, उन बच्चों को हमारा शुरू से सपोर्ट। सर, वर्तमान स्टूडेंट के लिए कोई एक लाइन का संदेश आपके द्वारा यदि कोई हो तो आप कोई भी संदेश जो स्टूडेंट के बिल्कुल। जीवन में मतलब बदलाव ला सकता है। देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो भी पढ़ो उसको इतना पढ़ो कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस से अंदर से एक आवाज निकले कि एग्जामिनर को या अगले को पूछने दो, वो क्या पूछता है मैं देख लूंगा। मतलब घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना रिवीजन करो कि एक कॉन्फिडेंस आए और उस कॉन्फिडेंस से अंदर से आवाज आए कि अगले को पूछने दे, क्या पूछता है मैं देख लूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर किसी स्टूडेंट में आ जाता है, इसका मतलब उस स्टूडेंट का उस वैकेंसी में 100% सिलेक्शन भी हो जाता है, परंतु उसके लिए उसको बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम एक बार याद करो और याद करके फिर लगभग 7-8 बार उस चीज को ईमानदारी के साथ रिवाइज करो, तब जाकर अंदर से ये आवाज आएगी, तो आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखो, आज हमारे स्टूडियो में दो शख्सियतों से मैंने आपको रूबरू करवाया और दोनों के जो विचार सुनने के बाद ऐसा पता चलता है कि किसी भी सफलता में कोई कठिनाई आड़े नहीं आती है, यदि उस सफलता को प्राप्त करने का जुनून आपके अंदर है तो। और उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके चोमू परिक्षेत्र में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लगातार स्टूडेंटों के सपोर्टिव रहता है, लगातार स्टूडेंटों की सहायता करता है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑफिस में आके प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो सकते हो, मिल सकते हो कि सच में ऐसा कुछ ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर है या नहीं है। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट स्टूडेंट से रूबरू करवाएंगे आपको। धन्यवाद।